हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या मेजर करता है कि कोरिलेशन किसी भी टाइम सीरीज मॉडल का अपने खुद के यानी ओन लैग्ड वैल्यू के साथ, ठीक है। जब कोरिलेशन किसी भी टाइम सीरीज मॉडल का मेजर करा जाए अपने ओन लैग वैल्यू के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है। ऑटो कोरिलेशन एट लैग के यानी इसे ऑटो कोरिलेशन का ये साइन है, इसको डिनोट करते हैं। देखो यहाँ पर कोवेरियंस या फिर कोवेरियंस दिखाया गया है एक्स टी माइनस के, यानी इसके खुद के लैग के साथ जो है, खुद के पिछले लैग के साथ जो है इसका कोरिलेशन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, ठीक है। तो उसे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कहते हैं। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या बताता है कि कितना पास्ट का लैग वैल्यू, किसी भी सीरीज का पास्ट का वैल्यूज वो रिलेटेड है प्रेजेंट से, ठीक है। यानी पास्ट के लैग वैल्यूज कितनी रिलेटेड है प्रेजेंट से। एग्जाम्पल, अगर हमारी ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन लैग 1 पर लेते, यानी 1 साल पहले का मान लो जीडीपी का वैल्यू लेते और अभी का जीडीपी लेते, तो उसे लैग 1 की जीडीपी कहेंगे, ठीक है। करंट जीडीपी को जिसे वाईटी डिनोट कर सकते हैं, और लैग की जीडीपी जिसे वाईटी माइनस एच डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वाईटी माइनस 1 डिनोट कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों के बीच का 0.8 हमारा ऑटो कोरिलेशन आता लैग 1 पर, तो इसका क्या मतलब होता कि आज की वैल्यू का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। 0.18 का मतलब होता है 80% जो है डिपेंड कर रही है हमारी टुडे की वैल्यू यस्टरडे की वैल्यू पर, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है हमारा क्या, यस्टरडे की वैल्यू के साथ। अगर हमारा यही ऑटो कोरिलेशन फंक्शन 2 होता, ठीक है, लैग 2 पर होता और -0.4 वैल्यू आ जाती, तो इसका मतलब है कि आज की वैल्यू निगेटिवली कोरिलेटेड है 2 दिन के पहले की वैल्यू से, ठीक है। आज की वैल्यू निगेटिवली कोरिलेटेड है 2 दिन के पहले की वैल्यू से, ठीक है। अब जो होता है हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, मतलब है यहाँ पर हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि कितना, हाउ मच टुडे इज रिलेटेड टू पास्ट, आज की वैल्यू कितना रिलेटेड है टू द पास्ट, ठीक है। इसमें जो है it include all way past values affect today both directly and indirectly, यानी सारी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। वो सारी वैल्यूज आ जाती हैं जो आज की वैल्यू को अफेक्ट कर रही हैं, वेदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। अगर आज की वैल्यू डिपेंड करती है यस्टरडे की वैल्यू पे, और यस्टरडे की डिपेंड करती है उससे पहले की वैल्यू पे, ठीक है। यानी कल की वैल्यू पास्ट में लीजिएगा, आज की वैल्यू कल की वैल्यू यानी बीते हुए कल की वैल्यू पर डिपेंड करती है, और बीते हुए कल की वैल्यू परसों पर डिपेंड करती है, बीते हुए परसों पर। तो हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या हो जाएगा एट लैग 2, वो शो करेगा कोरिलेशन, ठीक है, वो फिर भी कोरिलेशन शो करेगा, बिकॉज लैग 2 अफेक्ट टुडे थ्रू लैग 1, क्योंकि परसों की वैल्यू, ठीक है, बीते हुए परसों की वैल्यू थ्रू बीते हुए कल की वैल्यू, ठीक है, आज को अफेक्ट कर रहे हैं। यानी परसों की वैल्यू बीते हुए, मतलब पहले की वैल्यू बीते हुए परसों की वैल्यू आज की वैल्यू को अफेक्ट कर रही है 1 के थ्रू, ठीक है। यानी बीते हुए परसों की वैल्यू बीते हुए कल को अफेक्ट करी होगी, ठीक है, और बीते हुए कल की वजह से हमारा आज पर अफेक्ट पड़ा। तो इसीलिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन हमारा टोटल कोरिलेशन बता देता है। डायरेक्ट, जो बीते हुए कल की वजह से आज पड़ गया वो डायरेक्ट हो गया, और इनडायरेक्ट यानी परसों की, बीते हुए परसों की वैल्यू की वजह से जो आज पर इफेक्ट पड़ा वो हमारा इनडायरेक्ट कोरिलेशन हो जाता है। इसे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ये कोरिलेशन सेम वही एक्स टी और एक्स टी माइनस के यानी ओन लैग्ड वैल्यू पर हमारा कोरिलेशन बताता है, ठीक है। लेकिन बीच वाला जो इंटरमीडिएट लैग है वो गायब हो जाता है, इंटरमीडिएट वाला बीच वाला लैग नहीं होता। जैसे परसों कल और आज था, तो वो कल वाला जो बीच वाला चीज है वो जैसे परसों वाली चीजें नहीं रहेंगी। तो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है वो
रेसिडुअल्स, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि xt को उसके पास्ट वैल्यूज पर रिग्रेस करा जाता है, जैसे xt माइनस वन, xt माइनस टू, xt माइनस के प्लस वन, ऐसे करके रिग्रेस करा जाता है, ठीक है। फिर xt माइनस के को रिग्रेस करा जाता है xt माइनस वन, xt माइनस टू, xt माइनस के प्लस वन, इस तरीके से, ठीक है। अब पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है कि कोरिलेशन ऑफ प्योर इफेक्ट ऑफ लैग के, यानी के लैग का प्योर इफेक्ट होता है, ठीक है। उसमें शॉर्टर लैग्स नहीं आता है, यानी बीच के जो छोटे छोटे लैग्स है वो गायब हो जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ें डायरेक्ट नहीं आती हैं, ठीक है। तो पार्शियल कोरिलेशन फंक्शन का मतलब है कि कितना आज की वैल्यू रिलेटेड है पास्ट के वैल्यू से, जब आप उसके बीच का सारा इन्फ्लुएंस खत्म कर देते हैं। आपको ये टोटली डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन अगर आप लैग 2 पे ले रहे हैं तो वो जीरो हो जाता है, जबकि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऐसे जीरो नहीं होता था। बट अगर आप पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ले रहे हैं एट लैग 2 तो वो जीरो हो जाता है, क्योंकि जो 2 दिन पहले का अगर आप इफेक्ट चेक कर रहे हैं आज पर, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले अगर कोई चीज़ है तो डायरेक्ट तो आज के ऊपर इफेक्ट करेगी नहीं, पहले तो कल के इफेक्ट करेगी, फिर आज को इफेक्ट करेगी, तो वो डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन डायरेक्ट कोरिलेशन दिखाता है अब सारे इनडायरेक्ट इफेक्ट को रिमूव करके, ठीक है। तो ये था हमारा ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।